तो ओके गाइस, चलो सीए फाउंडेशन का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वन ऑफ माय फेवरेट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी भी बोलो या एक्चुअली में मोटिवेटिंग एक टॉपिक है। कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दुनिया में सबको अच्छा लगता है दूसरों की गलतियों का क्या करना, निकालना और उसको राय देना। आइए, जो काम हमें करना है उसी के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। क्या तो भाई, बेसिक्स तो अपने हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एरर्स कितने टाइप के होते हैं पहले उसको बताओ। 4 टाइप के। कौन से? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। अब एरर दो अलग अलग मोड पे आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। एक है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर को रेक्टिफाई करने के और भी तरीके हैं। एक होता है डबल एंट्री से और एक होता है सिंगल एंट्री से। अगर वन साइडेड ओमिशन है या वन साइडेड एरर ऑफ क्या है, कमीशन है, तो इसको सिंगल एंट्री से ही क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। जहां एरर हुआ वहां ठीक कर लो। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो डबल एंट्री। और अगर सस्पेंस अकाउंट आप बना चुके हो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो आप सस्पेंस अकाउंट को रिलेट करके अपना रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो आई एम नॉट अगेन गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि अभी अभी सबने ये टॉपिक और चैप्टर पढ़ा है 11th के लिए। जो ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में है वो तो करके आए हैं 11-12 से। तो अगेन आई विल नॉट बी वेस्टिंग माय टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग यू द होल प्रोसेस एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स अनअर्थ बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, ट्रायल बैलेंस। अनर्थ करना मतलब क्या? वो हिंदी वाला अनर्थ नहीं नहीं तो बोलोगे ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही अनर्थ हो गया यहां पे अनअर्थ का मतलब है खोजना, ढूंढ के निकालना या पता करना। ए वेल्डिंग मशीन परचेस की थी 5600 में फ्रॉम द ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड, हैज बीन एंटर्ड इनटू द कौन सा डे बुक, परचेस डे बुक। तो परचेस डे बुक में तो क्या एंटर होना चाहिए, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। और क्या एंटर नहीं होना चाहिए, कैश परचेस ऑफ गुड्स भी नहीं होनी चाहिए और परचेस ऑफ फिक्स असेट भी होने नहीं चाहिए। ये सब जाना चाहिए था कहां पे, जर्नल प्रॉपर में। अगर इसकी एंट्री कर दी है परचेस डे बुक में, तो क्या एंट्री पास हो चुकी है, परचेस अकाउंट को डेबिट, ऑक्सीजन एंड कंपनी को क्रेडिट। सुधारने के लिए सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट और ऑक्सीजन एंड कंपनी को क्रेडिट। ऑक्सीजन को क्रेडिट होना चाहिए था, ऑक्सीजन को क्रेडिट हुआ। परचेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था और मशीनरी को क्रेडिट नहीं हुआ है। सुधारने के लिए मशीनरी को डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे सब लोग। देखो अब कैसे झटपट आपका, अगर बेसिक अच्छे से हुआ है, इसके लिए बनाना पड़ेगा अपने को जर्नल प्रॉपर। नरेशन आप लोग लिख लेना। पहली जो जर्नल एंट्री है इसको सुधारने की, वो है मशीन अकाउंट को डेबिट। एक कितना रुपया रे, 5600। टू किधर रे, टू परचेस अकाउंट। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या अगर आपके दिमाग में घर करती है तो उसको अनर्थ कीजिए, तुरंत मुझे पूछिए, वरना अनर्थ होने में समय नहीं लगेगा। आइए जी, आइए अगला। द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक इज ₹100 क्या है, शॉर्ट है। अब रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है, कस्टम सप्लायर अकाउंट को डेबिट और परचेस रिटर्न को क्रेडिट। तो पर सप्लायर को डेबिट सही हुआ है, परचेस रिटर्न का क्रेडिट ₹100 से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हमें
क्या करना चाहिए ना रे, सस्पेंस अकाउंट बनाया ही नहीं क्योंकि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ क्या है, ट्रायल बैलेंस। एंटर ₹100 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कौन सा अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। वहां जाके ₹100 क्रेडिट में लिख दो। ये गलती क्या हो गई, ठीक हो गई। इट्स द एरर ऑफ पोस्टिंग, सॉरी कास्टिंग, कास्टिंग करते हो आपने एरर किया था, इसकी कोई डबल एंट्री हो सकती नहीं है। सस्पेंस अकाउंट बना के करते तो बात अलग थी। पुढे चलो, ए परचेस ऑफ ₹215 फ्रॉम मिस्टर गुहा, कितना गंदा नाम है, गुप्ता ठीक लगता। A purchase of 215 from Messrs Gupta and Roy has been ऊपर करेगा क्या, अच्छा। A sale of 175 from Messrs Gupta and Mukherjee has been entered in a sales book as कितना 157। एरर का टाइप बताओ, एरर ऑफ कमीशन। अगर 175 को 157 लिख देते हो तो ये कहलाता है एरर ऑफ क्या, कमीशन। हाँ सेल किया था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुप्ता एंड मुखर्जी को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई, गुप्ता एंड मुखर्जी को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, पर कितने रुपए से, 157। कितने का फर्क है, कितने रुपए का फर्क है, तो 18 की एंट्री करो, गुप्ता एंड मुखर्जी को डेबिट। ₹18 टू सेल्स अकाउंट, ₹18। पुढे चा, आगे बढ़ो। अगला है परचेस किया ₹215 का गुप्ता एंड रॉय से, पोस्टेड कर दिया डेबिट ऑफ देयर अकाउंट। अच्छा परचेस किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस को डेबिट और गुप्ता एंड रॉय को क्रेडिट। अब गुप्ता एंड रॉय के क्रेडिट में 215 डालने की बजाय उनके डेबिट में कितने डाल दिए, 215। अब ये वन साइडेड एरर है, इसको दूर करने के लिए मिस्टर गुप्ता एंड रॉय के अकाउंट के क्रेडिट में हमें ₹430 लिखने चाहिए। कर दो, क्रेडिट गुप्ता एंड कौन है रे, रॉय अकाउंट बाय ₹215 कितने होते हैं, 430। पुढे चलो, डिस्काउंट अलाउ किया था मनाली को, क्या माजेल हाय, मनाली लिखो, डिस्काउंट अलाउड टू मनाली 15। वो मनाली बहुत ही है क्या है, a discount allowed to Manali ₹15 not been entered in cash book but the full amount including discount has been credited to Manali's account। oh my god, नहीं ये थोड़ा अलग है, ये 11 के दिमाग से इतने जल्दी से इसका आंसर आने वाला नहीं है। अच्छा चलो, डिस्काउंट अलाउ किया था मनाली को, तो इसका मतलब है कि मनाली से कुछ पैसे आए होंगे। एज्यूम करो ₹100 मनाली से लेने थे, हमने मनाली को कितने का डिस्काउंट दिया, 15 का, तो मनाली ने कैश कितनी दी, 85। मनाली ने कैश कितनी दी, 85। अब हमें जब कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम बनाना था तो रिसिप्ट साइड में जाना चाहिए था, जहां पे कैश की रिसिप्ट में लिखने चाहिए थे 85, डिस्काउंट रिसिप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड वाला डिस्काउंट लिखना चाहिए था कितना, 15, और बाद में मनाली को बराबर क्रेडिट हो जाता कितने से, 100 से। ऐसा हुआ नहीं, क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउ किया मनाली को, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, पहले तो कैश बुक में ये एंटर हुआ ही नहीं है, बट द फुल अमाउंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट, मनाली।
अब मनाली को तो पूरा ही क्रेडिट होना चाहिए, 85 कैश दिया वो भी क्रेडिट होना चाहिए, 15 का डिस्काउंट दिया वो भी क्रेडिट होना चाहिए। इसका मतलब गलती एक ही हुई है, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, कितने का? 15। तो वो सुधारने के लिए हमें डिस्काउंट अकाउंट को 15 रुपए से क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। तो लिखो यहां, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट बाय ₹15। समझा क्या? अरे बात टच करी क्या? इधर और इधर दोनों तरफ। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा। लाइसेंस फ्री फॉर प्रोप्राइटर्स गन 30 रुपीज हैज बीन डेबिटेड टू कौन सा एक्सपेंस? अरे भाई प्रोप्राइटर की गन उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसके लिए उसने लाइसेंस फी पे की, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग को डेबिट और जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट। करो ना फिर। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कितना? 30 टू जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कितना? 30। नमन समझ में आ रही बेटा? पूरा क्लियरली? गुड। ए सेल ऑफ 200 फॉर ओल्ड फर्नीचर हैज बीन पास थ्रू कौन सा बुक? सेल्स। अब सेल्स बुक में करा तो एंट्री क्या हो गई? किसी ना किसी को डेबिट और सेल को क्रेडिट। तो सेल को डेबिट करो और फर्नीचर को क्रेडिट करो। अगर यहां पे और कहानी में ट्विस्ट डाल देते, एक कैश सेल ऑफ 200 फॉर ओल्ड फर्नीचर हैज बीन पास थ्रू कौन सा बुक? सेल्स बुक, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। इसका मतलब है पूरा सेल की एंट्री को रिवर्स करना पड़ता। पार्टी को डेबिट और सेल को क्रेडिट हुआ है तो सेल को डेबिट और पार्टी को क्या करना पड़ता? क्रेडिट। और पूरी एंट्री डबल करनी पड़ती, कैश को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। बट दैट इज नॉट अ केस। तो मानते हैं कि ये क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर था जिसको जर्नल प्रॉपर में एंटर करना था, पर गलती से हमने सेल्स बुक में क्या कर दिया? एंटर कर दिया। तो हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। नरेशन आपको खुद लिखने एग्जाम में। गणेश ने बना लिया ट्रायल बैलेंस of his operation for the year ended 31st March 2022. There was a difference in a trial balance which he closes with a suspense account. On a scrutiny by the auditor, the following errors were found. Purchase day book for the month of April was undercasted by कितना? 1000। अब परचेज डे बुक की जो टोटल होती है उसका बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट। उसमें कम टोटल लग गई कितनी? 1000। तो इसको सुधारने के लिए अब तो ट्रायल बैलेंस बन गया है ना, तो इफेक्ट कहां देना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, परचेस अकाउंट को डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। चलो पास कर। परचेस को डेबिट कितना? 1000। किसको क्रेडिट रे? टू सस्पेंस अकाउंट 1000। पुढे चालायचं। सेल्स डे बुक ऑफ अक्टूबर को ओवरकास्ट कर लिया कितने से? 10,000 से। सेल्स डे बुक की जो टोटल होती है उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो उसको करो डेबिट। एंट्री क्या पास करोगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। 10,000। पुढे चला। फर्नीचर परचेस किया था 8,100 में, वॉज एंटर्ड इन अ फर्नीचर अकाउंट एज 810। वन साइडेड एरर है, एरर ऑफ कमीशन है। 8,100 जहां डेबिट डालने चाहिए थे वो फर्नीचर अकाउंट में 810 ही डेबिट किए। तो इसको करेंगे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बन चुका है
तो सस्पेंस अकाउंट में सेकंड इफेक्ट देना चाहिए। कितना बेटा? 7290 7290। नमन ये सब बेसिक्स पक्के हैं अपने, एकदम बढ़िया। अभिषेक इसमें इशू नहीं है, बहुत अच्छा। पुढे ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉ किया था गणेश ने, वॉज नॉट एंटर्ड इनटू कौन सा बुक? बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो बिल रिसीवेबल को होना चाहिए डेबिट, और उसकी एंट्री ही नहीं हुई है। कहां? बिल रिसीवेबल बुक में, मतलब कंप्लीट ओमिशन है ये, इसकी एंट्री ही हुई नहीं है। आप लोगों को अभी पूरा समझ में नहीं आएगा जो 11th में है, बिकॉज ये टॉपिक जो है बिल रिसीवेबल का, ये आपका होना बाकी है। बट बिल रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, उसको होना चाहिए डेबिट, और जो व्यक्ति हमें पैसे देने वाला था उसको होना चाहिए क्रेडिट। नहीं, अब बिल फॉर 10,000 ड्रॉन बाय गणेश, हम ही गणेश है, हमने ही ड्रॉ किया, मतलब ये होगा हमारा क्रेडिट होना चाहिए हमारे डेटर को, तो इसकी एंट्री करो। बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट और डेटर को क्रेडिट। हाँ नहीं समझेगा, अभी समझा भी नहीं सकता, लिख लो। बिल रिसीव, उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिटेल में जाना पड़ेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी के लिए नोट करके रख दो, इट्स नॉट फॉर द स्टूडेंट हु आर करंटली इन 11th स्टैंडर्ड। बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट, एक कितना का बिल रिसीवेबल था? टू डेटर अकाउंट, $10,000। पुढे चल, बाकी लोगों को तो, तुम लोगों को आगे समझ कुछ नहीं। अब देखो क्या है, जीवन में हर सस्पेंस 11th में ही खुल जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है, कुछ सस्पेंस बना रहने दो। ए मशीनरी परचेज फॉर 10,000 वॉट एंटर्ड इन अ परचेज डेबू। तो क्या करो रे, मशीनरी को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। कितना आसान सवाल था, और कितना आसान, मतलब लगता भी नहीं कि फाउंडेशन के लेवल के क्वेश्चन है। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। सस्पेंस अकाउंट बनाने का इधर कहां लिखा है? Pass the necessary journal entry to rectify the same and ascertain the difference in the trial balance that was shown under the suspense। यार बड़े परेशान करते, बनाओ सस्पेंस अकाउंट। पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। चलो, परचेस को डेबिट किया था, सस्पेंस को क्रेडिट किया था, एक लाइन छोड़ दो, नहीं डायरेक्ट ही लिखो, बाय परचेस अकाउंट 1,000, सस्पेंस को फिर से क्रेडिट करना है बाय सेल्स अकाउंट 10,000, सस्पेंस को फिर क्रेडिट करना है बाय फर्नीचर 7290। हो गया, इधर लिख दो टू बैलेंस बॉट डाउन। कितना बेटा? 18,290। 5 मार्क। कितने मार्क के लिए आता है ये? टोटल 18,290, 18,290। पुढे चला, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3। बोल बेटा। वो ट्राई बैलेंस का डिफरेंस, टू बैलेंस बीडी है, तो हमारा डेबिट का टोटल कम था और क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, इसलिए सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस डाल के रख दिया। अब वो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया, सस्पेंस खत्म हो गया।
द अकाउंटेंट ऑफ एक्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। मेरा टाइपिस बहुत ज्यादा ही फ्यूचर में चल रहा है मतलब अभी अपन 2021 में है और हमने प्रॉब्लम बना के रखे 2023 के लिए। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच है। जब वो टाइपिंग कर रहा था तो जनरली जो ओल्ड बुक्स रहती है जहां से हम क्वेश्चन पिक करते हैं या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन रहते हैं वो पुराने रहते हैं, तो उसमें कभी 99, 2005, 2010 के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने उसको बोला उसको एकदम एंशियंट टाइम से निकाल के प्रेजेंट टाइम में ला। बंदा बहुत फ्यूचर में लेके चला गया। मतलब अगले 3 साल तक इस नोट्स की डेट्स बदलने की क्या नहीं पड़ेगी जरूरत, और ट्रेंड के हिसाब से तो अगले 10 साल तक हम सेफ है। बट देयर वॉज अ डिफरेंस इन द difference and the accountant put the difference in suspense account। rectify the following errors found and prepare कौन सा अकाउंट सस्पेंस बना डालते क्या है? बनाओ एक कच्चे होमवर्क कुछ सब इधर ही सॉल्व बनाओ जर्नल प्रॉपर। ए पहला what's the difference, what's your rashi, the total of the written outward book 420 has not been posted in the ledger। ओहो हो टोटल ही पोस्ट नहीं हुई, बाकी सब कुछ पोस्ट हो गया। कौन सा बुक है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। इसकी टोटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो डाल दो ना, रिटर्न आउटवर्ड बुक को क्रेडिट करो और सस्पेंस को डेबिट करो। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 420 से और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 420 से। परचेस ऑफ 350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन कौन सा बुक? सेल्स बुक। हाउएवर वाइज अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड। अच्छा वाई से अगर परचेस किया था, वाई से अगर क्या किया था? परचेस, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेस को डेबिट और वाई को क्रेडिट। वाई को तो क्रेडिट हो गया, अब परचेस को डेबिट हुआ नहीं। परचेस की जगह किसको डेबिट हो गया? सेल्स को। तो परचेस को डेबिट करो और सेल्स को क्रेडिट करो। हाँ परचेस को भी डेबिट और सेल्स को भी डेबिट। ओके ओके। परचेस अकाउंट को डेबिट कितना? 350। सेल्स में एंटर हो गया तो सेल्स को क्रेडिट हो गया, तो वो सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कितना? 350। और पूरा का पूरा क्रेडिट किसको? सस्पेंस अकाउंट। कितना बेटा? 7। इज दैट ओके? पुढे चला। A sale of 390 to Z has been credited to his account as कितना? 290। तो सेल किया था तो जेड को क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। उसके अकाउंट में जाके क्या कर दिया? क्रेडिट। तो ये गलत क्रेडिट के लिए पहले तो उसको 290 से डेबिट करो और सही डेबिट करो कितने से? 390 से। तो जेड अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 290 प्लस 390 680। और किसको क्रेडिट करेंगे? सस्पेंस। ए हेलो, ये पकड़ पा रहे हो क्या मेरी स्पीड से? अनर्थ नहीं हो रहा है ना? मैं जिस स्पीड में एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी स्पीड में एंटर मार रहा है ना आपके दिमाग के अंदर पूरा डेटा? पुढचा प्रश्न। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया 5400 में, हैज बीन एंटर्ड इन 4500 इन कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। काय को सेल्स अकाउंट में डालने कहा? सेल्स अकाउंट में गलत डाल दिया। सेल्स अकाउंट को क्या करो फिर? डेबिट। कितने से? 4500। और फर्नीचर अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट। कितने से? 5400। डिफरेंस कहां घुसाने का? सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री मारो सेल्स अकाउंट डेबिट 4500। सस्पेंस को भी डेबिट करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 900 टू फर्नीचर अकाउंट 5000
400। यस, बुला उनको। कौन है, कौन है? और मेरे पास, मेरे तरफ आएगी। हाँ? शिवाजी है नहीं क्या ऑफिस में? फॉरगेट, चलो देखो आगे आगे पुढचा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर पासो हैव बीन एंटर्ड इन बुक एट ऑल। हैव क्या चाहिए? नॉट बीन चाहिए ना। नॉट बीन चाहिए ना यहाँ पे। तो प्रोप्राइटर लेके चला गया गुड्स, क्या एंट्री पास करोगे? ड्रॉइंग्स को डेबिट और गुड्स को क्रेडिट या परचेस को क्रेडिट किया तो भी चलेगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना? 500 टू गुड्स अकाउंट ऑब्लिक परचेस अकाउंट, जहां डालना है डाल दो। कितना? 500। अब बनाते हैं इसका कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। चल, जीवन में अकाउंट जैसा अकाउंट बनाओ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? पहली, सस्पेंस को डेबिट करो और रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करो। कितने से? 420 से। दूसरा, अच्छा सुनो, इसकी लेजर पोस्टिंग थोड़ी ध्यान से। सस्पेंस को क्रेडिट होना चाहिए बाय परचेस और बाय सेल्स। बाय परचेस कितना? 350 और बाय सेल्स कितना? 350। यह है कंबाइंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग। जेड को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट करना चाहिए, तो बाय जेड अकाउंट कितना बेटा? 680। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे सस्पेंस अकाउंट बीच में ही आ गया। यहां पे सस्पेंस अकाउंट बीच में आ गया। इसकी देखो, एक तो क्या है कि हम ऐसी कंबाइंड एंट्री करते नहीं है जहां पे लेजर पोस्टिंग करनी होती है, पर अगर कर लिए तो इसकी प्रॉपर लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए। अब अगर आप जाके सस्पेंस के डेबिट में 900 लिख देते हो तो मैचिंग तो हो जाएगा, बट इज दैट इज नॉट अ करेक्ट पोस्टिंग। दैट इज नॉट अ करेक्ट पोस्टिंग। इसकी करेक्ट पोस्टिंग क्या है पता है क्या? यहां सेल्स को डेबिट हो रहा है ना, तो सस्पेंस के क्रेडिट में लिखो। सस्पेंस के कहां पे लिखो? क्रेडिट में, बाय सेल्स कितना? 4500। और यहां देखो, फर्नीचर को क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो सस्पेंस के डेबिट में लिखो टू फर्नीचर कितना? 5400। और इसका नेट इफेक्ट देखो, आपने सस्पेंस अकाउंट को 5400 से डेबिट किया और 4500 से क्या किया? क्रेडिट, तो नेट क्या हुआ? डेबिट हुआ। कितने से? 900। ये है प्रॉपर लेजर पोस्टिंग ऑफ अ कंबाइंड जर्नल एंट्री। लॉजिक क्लियर है? एक बार सब ध्यान देंगे। कुछ डाउट है क्या बेटा तेरे को? देख, यहां देख, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में कितने जाने चाहिए? 900। एक्चुअली 900 ही गए सस्पेंस के डेबिट में। हमने नीचे सस्पेंस को डेबिट कितने से किया? 5400 से, और क्रेडिट कितने से किया? तो टेक्निकली क्या किया? 900 से डेबिट ही किया। अब ऐसा क्यों किया? यहां पे देखोगे तो सेल्स अकाउंट को क्या हो रहा है? डेबिट, तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। यहां पे आप देखोगे फर्नीचर को क्या किया है आपने? क्रेडिट, तो आप सस्पेंस को क्या करोगे? डेबिट। तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट सही जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? एंड दिस इज हाउ यू शुड डू a complete and correct ledger posting whenever you are passing the combined journal entry. Otherwise कई लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? सस्पेंस के डेबिट में जाके कितने लिख के रख देते? 900। तो ठीक है, मार्क। कंबाइंड एंट्री नहीं करते तो आप सेपरेट एंट्री करते। आपने सेल में गलत डाल दिया, आप एंट्री क्या पास करते? सेल्स को डेबिट और पहले करते सस्पेंस को क्रेडिट, और फिर दूसरी एंट्री क्या करते? सस्पेंस को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। वही तो कर। अगला तो कोई जाएगा नहीं, तो बोलो ना कुछ ओपनिंग बीडी बीडी सीडी है क्या इसमें? बीडी है। कितना है बीडी? 660। डेबिट में कि क्रेडिट में?
तो टू बैलेंस बीडी रहेगा। टू बैलेंस बीडी भी बैलेंसिंग फिगर है। कितना रुपया? 60। और मुझे पता है आपके पास ऊपर जगह नहीं है, आप कहां लिखोगे इसको? नीचे। मैं तो मैजिशियन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोलो टोटल कितनी आती है? 5880। 5880 ये बन गया भाई आपके जीवन का तीसरा सस्पेंस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। फिर होमवर्क इधर के देता ना मैं। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क मार्क करो। अ बुक कीपर फाइंड दैट ट्रायल बैलेंस इज आउट। ट्रायल बैलेंस क्या है उसका? आउट है। अरे आपको साइकिल गाड़ी के चक्के में पता है कैसा बेंड आ जाता तो बोलते चक्का क्या हो गया? आउट। वैसे साइकिल का चक्का पूरा राउंड होना चाहिए ना, फिर बीच में गड़गड़ गड़गड़ करता, वो कहीं झटका खाता तो फिर वो रिपेयर करने जाओ तो वो क्या बोलता? आपका चक्का आउट है। तो ऐसे ट्रायल बैलेंस आउट है। अब भाई अपना तो अपने टिके है क्या 2 की गए टेस्ट मैच में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, ड्रॉ करनी है मैच। ही पुट्स द डिफरेंस इन अ न्यूली ओपन सक्सेस अकाउंट। देखो ना प्रॉब्लम कैसे बनाता है। जैसे एक आधी कहानी में बोलते हैं अपन न्यूली वेडेड ब्राइड, वैसा इन्होंने बोला है कि न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट, उसमें सारा डिफरेंस डाल दिया। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड। कर लो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। 12 नंबर होमवर्क मार्क करो। 13 पे आ जाओ। बोल भाई हैं? क्वेश्चन नंबर 13। देयर वेर एरर ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इन मिस्टर स्टील ऑन 31st होना, ऑन होना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड द डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में बोल गए कुछ बोला। गिव जर्नल एंट्री। होमवर्क मार्क करो 13 नंबर। 14 नंबर ट्रायल बैलेंस ऑफ ए डज नॉट टैली। 15 होमवर्क मार्क करो। हाँ ठीक है ठीक है, 15 तक कर लो। 12 13 14 15 4 क्वेश्चन तो करो यार। अरे क्या है, 4 क्वेश्चन अकाउंट का काम मेरा रोज का, कौन सी बड़ी बात है। ना इससे मैं थकता ना इससे मैं रुकता, करते रहो। चलो